सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो रीडिंग रहेगी ना, ये टाइमलेस रहेगी। जो भी इंसान इसको जब भी देखेगा उसकी सिचुएशन के साथ ये मैच करेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि ये रीडिंग जो होती है ना, ये पर्सनल नहीं होती, तो हर किसी से ये मैच नहीं भी करेगी। कई लोगों से मैच करेगी और कई लोगों से मैच नहीं करेगी। और जिनसे अगर मैच कर रही है ना, तो अगर कोई गाइडेंस आपको एंजल्स आपकी जो बता रहे हैं ना, तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें कोई रेमेडी उपाय करना होता है, तो वो हमें जब नहीं समझ आता, हम जब हर जगह से थक जाते हैं, तो हम अपने ईश्वर से हम अपने अल्लाह से या हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें कोई रास्ता बताइए। तो भगवान इसी तरह से ही आपको कनेक्ट करते हैं। वो डायरेक्ट तो आ नहीं पाएंगे आपके पास ना। तो जिस भी इंसान से जो सुन रहा होगा उसके साथ ये रीडिंग मैच करेगी, तो जो गाइडेंस आएगी उसको आप फॉलो ज़रूर करिएगा और देखिएगा फिर कैसे ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, जिन भगवान को मानते हो उनके साथ कनेक्ट करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये रीडिंग भी उसी को दिखेगी मेरे ख्याल से जिसको ज़रूरत होगी इसकी, है ना। अगर पर्सनल रीडिंग आपने लेनी है ना, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर या मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना कि फ्रॉड बहुत होता है ना। तो अगर किसी को मुझसे रीडिंग लेनी है तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मैं उसकी भी डेली पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आप वो देख लेना। अब बहुत बात कर ली मैंने, अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए और जो भी समस्याएं हैं लाइफ में, पहले तो हम देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या दिक्कतें हैं। और अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए विश आपकी फुलफिलमेंट होगी। और अगर होगी तो अगर अटकी हुई है कोई भी समस्या, उसका समाधान नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस भी मांगेंगे हम भगवान से। तो खुद ही कार्ड आ गया, देखिए। इल्यूजन बहुत चल रहा है लाइफ में, दिमाग जो है वो काम करना बंद कर गया है। काम भी आप लोग ऐसे कर रहे होंगे ना, हफड़ा बोलते ना, एकदम अफरा तफरी में मैं टंग मेरी थोड़ी ट्विस्ट होगी। अफरा तफरी में ऐसे काम कर रहे होंगे ना कि काम बनता कम होगा, बिगड़ता ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि दिमाग ही आपका अभी ट्रैप हो रखा है ना। तो देखते हैं कि जिस तरह से पहले आप चीज़ों को एनालाइज करते होंगे, आप कर ही नहीं पा रहे होंगे। बहुत ही एक ऐसी एनर्जी होगी कि काम ऐसे हो गया जैसे बच्चा कोई कर रहा है, देखिए। और बहुत स्ट्रगल हो रहा है। ये इस बात को बता रहा है कार्ड कि आपके ऑब्स्टेकल्स मोस्टली करियर को लेके आ रहे होंगे। चलिए और कार्ड शफल करके देखते हैं। कार्ड निकालने भी नहीं पड़ रहे, शफल करते ही खुद ही एंजल्स उनको भेज रहे हैं सिचुएशन जो आपकी इस टाइम पे क्या चल रही है। तो देखते हैं। अच्छा, ये आपको ना ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर कोई स्टकनेस है, कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में है या कहीं घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो उसको कुछ उपहार दीजिए, कोई चीज़। या ऑफिस में कोई है, आपका कोई बॉस है या कोई काम आपका, तो उसके लिए आप पक्का से कोई गिफ्ट करिए उनको, जो भी आपको लगे, है ना। कुछ लोग ना ये भी है कि ओवर इमोशनल हो रखे हैं अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को लेके। ये फीमेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है मेरे को। बच्चों को लेके आप बहुत परेशान हो रखे हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हो, और नहीं भी चल रहे हो तो फिक्र में होंगे कि बच्चे बाहर हैं, पता नहीं कैसे होंगे, किस तरह से रह रहे होंगे, वैसे ही, है ना। अगर फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम है तो डिवाइन आपके साथ हैं। आपको फाइनेंस जो है आपका, जो आपका पैसा रुका हुआ है वो आएगा, पक्का से आएगा। और देखते हैं
देखिए, अगर किसी इंसान की तरफ से इमोशनली कोई जेस्चर का वेट कर रहे हो, कोई रिलेशन है, कोई परिवार का कोई सदस्य है, तो वहाँ से भी और फाइनेंस भी आपको गेन होगा, अबंडेंस भी आएगी। दोबारा से डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। तो ये रीडिंग मोस्टली उन लोगों से तो पक्का से मैच करेगी जो भगवान को बोल रहे थे कि हमें कोई आंसर चाहिए, हमें कोई जवाब चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना, ये भी आपको बोल गया कि देखिए, कई बार कोई उपाय ऐसा नहीं होता कि ये हम जो आपको गाइडेंस मिल रही है, इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको 1 नंबर यानी कि सूर्य। तो अगर सूर्य से रिलेटेड आपको इशू है, काम नहीं इसलिए भी नहीं हो रहा होगा आपका कि, है ना, मोस्टली जॉब, बिजनेस या फैमिली में ही अपने पेरेंट्स में फादर फिगर के साथ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि देखिए, बहुत परेशान हो, बहुत बुरी तरह से इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, बहुत ही सिचुएशन आपको लगती है कि बैक टू बैक आपके कितने भी इमोशन बोलते ना कि डाल दो तो दिल ही टूटेगा, वैसा भी। अच्छा, मैं बात भी रुक गई थी मेरे बीच में। तो आपको क्या करना है कि सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए आपको। सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, है ना, डेली ऐसा करिए मॉर्निंग में। तो देखिए पॉजिटिव रिजल्ट पक्का से मिलेंगे। और फादर अपने पिता से या कोई अनबन चल रही है या कोई, तो वो भी इसमें। और अगर आपको सर दर्द की समस्या है, कई लोगों को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए भी बेस्ट रेमेडी है ये कि आप सूर्य देवता को भी जल चढ़ाइए, है ना। इमोशनली आप बहुत ही इस टाइम पे किसी का जेस्चर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आपने इतना पेन देख लिया ना कि दिल टूटा बार बार। अगर आपको कोई ऑफर भी कर रहा होगा ना अभी अपनी तरफ से, आपको डाउट ही लग रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो, आप अपने ही धुन में मगन हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आपको लगता है कि बार बार वैसा ही होगा, तो इससे अच्छा है कि इग्नोर करो, है ना। आप लोग एक फीमेल एनर्जी होती है ना, जैसे अगर आप मेल भी देख रहे होंगे ना, तो आप में मदरली नेचर बहुत होगी। आप रूट से जुड़े हुए इंसान हो, अपनी जड़ों से। आपको नेचर में जाना पसंद होता होगा, आप केयरिंग बहुत होंगे, आपके साथ अबंडेंस, आप जहाँ पे भी जाते होंगे ना वहाँ पे एक ग्रोथ ले आते होंगे, आप ऐसे इंसान होंगे, है ना। अगर आप बोल रहे हो कि अभी आपको लाइफ में एटलीस्ट करियर को लेके कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए, या आप कोई कुछ करना चाहते हो करियर को लेके, तो आपके लिए समय अच्छा है, आप कर सकते हो। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगी, और मे बी आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपको लोग फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में, या आपकी कोई टीम होगी जिस टीम वर्क में हर कोई आपको फॉलो करेगा, आपके आइडियाज़ उनको अच्छे लगेंगे ना। अगर आप, कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो अपने करियर में उनके जैसे होता है ना कि एक्टिंग वाली स्किल, तो अगर आप उसमें भी करना चाहते हो ना तो आप उसमें कर सकते हो, क्योंकि आप में ये भी टैलेंट होगा। और कोई ऐसा इंसान रहा होगा लाइफ में जिसने कभी आपको वैसा ट्रीट ही नहीं किया। एक कोई इंसान ऐसे आता है लाइफ में, स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा अच्छा वो फील करवाते हैं, लेकिन एंड में वो इमेच्योर एनर्जी दिखा देते हैं और फिर अपना असली रूप भी दिखा देते हैं। कोई ऐसा इंसान बचकाना इंसान होता है ना, ठीक है। एक और कार्ड, हाँ। तो आप लोगों में कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान पक्का से आएगा जो आपको, जिसके अंदर करेज होगा रिश्तों को निभाने का, और आप लोग भी ऐसे ही होंगे। तो पक्का से आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान पक्का आएगा जो पूरी तरह से बैलेंस में होगा, जिसने लाइफ की हर चीज़ अचीव कर ली होगी। और जो लोग चाहते हैं कि वो लाइफ में ऐसा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि अभी आपकी लाइफ में टाइम पक्का से आएगा। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, करते रहो, एक दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप कंप्लीट, आप बोलोगे कि मेरे पास सब कुछ है ना। एक कार्ड और,
अच्छा, ये कार्ड ना इस बात को बता रहा है कि किसी इंसान का, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई पार्टनर आपने उसको आपने पकड़ लिया, कोई चीट कर रहा था किसी के साथ, है ना। आपने अपने आप को समझा लिया है, अब आपका फोकस अपने करियर पे ही है। जैसे वो कार्ड आया था ना कि आपको कोई लव का ऑफर भी कर रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि आप सोच रहे होगी दिल टूटता है बार बार और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों से, है ना। तो आपका कुछ पास्ट ऐसा गया है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों का फरेब ही देखा। तो अभी आप एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं हो और अपना एक साइड पे होगा कि मुझे करियर पे फोकस करना है। तो करियर में आप बहुत ग्रो करोगे, मेंटली भी स्टेबल हो गए हो। बहुत सारे लोग जो है ना वो अकल्ट साइंस या टैरो रीडिंग या कुछ वैसा, उनका एक पर्पस उनको क्लियर होने वाला है। मेंटली वो बैलेंस्ड हो रखे हैं। और एक और देखते हैं कि क्या कहते हैं ईश्वर। हाँ, द एम्परर का कार्ड, हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो, बहुत ही जल्दी आप ना एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, लाइफ के तजुर्बे देख देख के, सीख सीख के, ठोकरें खा खा के वहाँ से निकल आए हो। तो अभी आप इस ही पोजीशन में आओगे आने वाले टाइम में, है ना। एक लास्ट कार्ड गाइडेंस के लिए, तो ये कार्ड जजमेंट का कार्ड है। लाइफ ने दूसरा मौका दिया है या लाइफ दूसरा मौका देने वाली है, आपकी तरफ ही भगवान एक्शन लेंगे, आपकी ही जो भी आपकी डिज़ायर्स थी वो पूरी होंगी। आपको भरोसा रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और ये कार्ड एज अ गाइडेंस ये भी बता के गया है कि मून, ये 2 नंबर यानी कि मून की एनर्जी है ना। ये कार्ड जो है वो मून की एनर्जी को भी, 11 नंबर का कार्ड है तो 2 यानी कि मून, तो मून प्लैनेट को भी बैलेंस में लेके आइए। हो सके तो अपनी चांदी का कोई भी चीज़ पहनिए, चाहे वो चेन हो, चाहे वो अंगूठी हो, पक्का से पहनिए। इमोशनली भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है और डाउट भी नहीं करना है किसी पे, मैनिपुलेट भी नहीं होना है और ना ही मैनिपुलेट करना है किसी को, है ना। तो अपनी ट्रू सेल्फ में रहिए। और गाइडेंस के तौर पे यही है कि जितना हो सके मून के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। मीन्स कि अभी मौसम भी अच्छा है तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको हम बोलते हैं चंद्र त्राटक, यानी कि मून गेजिंग, मून को एकटक देखना। जितना देर आप देख सकते हो देखो, वो डेली करिए। इससे भी आपके इमोशन जो है वो बैलेंस में होंगे, क्योंकि जब न्यू मून, फुल मून आता है ना, तो उसके पहले और बाद में भी इमोशनली हम बहुत ही ड्रेन होते हैं। स्पेशली वो लोग जो इस एनर्जी को बड़ी जल्दी अपने में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अगर वो कोई 2 तारीख को पैदा हुआ, कोई 20 को पैदा हुआ हो, कोई 11 को पैदा हुआ हो, है ना, किसी भी महीने की, तो उनमें ये बड़े ज़्यादा आ जाते हैं सिम्टम। या फिर आपका मून वीक हो तो आप बहुत ही एंग्जाइटी में रहते हो। तो आप बहुत सारे लोग चल रहे होंगे अपने करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो ये आपको गाइडेंस है ईश्वर की कि आपको ये वाली रेमेडी जो मैंने बताई है ये फॉलो करनी है। लाइफ में बैलेंस भी आएगा और आपकी तरफ ही एक्शन होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। और मैंने दोबारा से मैं फिर मेंशन कर देती हूँ कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मैं नहीं डालती, पर हाँ मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक इसमें दे दूँगी, ताकि आप लोग उसको वहाँ से फॉलो करके मेरे से डायरेक्ट मुझे मैसेज करके मेरा नंबर ले सकते हो, या मैं वहीं पे आपको रीडिंग दे सकती हूँ।